आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी जो कह रहे हैं कि मौजूदा आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ल तो महज रबर स्टैंप है, पर्दे के पीछे खेल कोई और चला रहा है। बोर्ड अध्यक्ष है, बोर्ड अध्यक्ष जो कि खुद चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक है। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विजय, राजीव शुक्ल तो महज रबर स्टैंप है, जो हो रहा है इन दिनों आईपीएल में वो तब नहीं होता था, ललित मोदी का कहना है, जब वो कमिश्नर थे। देखिए, ललित मोदी इस समय लंदन में हैं, वो भारत नहीं आना चाहते, सीबीआई के सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, खुद वो एक संदिग्ध व्यक्ति हैं। लेकिन इस मसले पर जो उनका ये कहना कि राजीव शुक्ला एक रबर स्टैंप है और असली निशाने पर श्रीनिवासन पहले से ही जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो रहे हैं ललित मोदी के। लेकिन दो बड़ी बातें तो ललित मोदी ने कही हैं जो जिनके जवाब इस समय आईपीएल देखने वाले तमाम दर्शक जानना चाहेंगे कि एक तो जब आईसीसी और बीसीसीआई की अपनी अलग करप्शन के खिलाफ बॉडीज हैं जो मैच फिक्सिंग या दूसरे मामले को, तो वो एक भी मामला क्यों नहीं पकड़ पाती, सारे मामले स्टिंग ऑपरेशन से या फिर पुलिस के माध्यम से ही क्यों सामने आते हैं, और बोर्ड जब जब अपनी बैठकें बुलाता है या कमेटियां बैठाता है उसके बाद कोई नतीजा क्यों नहीं निकलता। दूसरी बड़ी बात राजीव शुक्ला के बारे में, आईपीएल के कमिश्नर हैं, कल से ये पूरी बात मीडिया में छाई हुई है, हर अखबार में, हर टीवी चैनल पर, हर जो क्रिकेट प्रेमी है उसकी जुबान पर ये स्पॉट फिक्सिंग वाला मामला है। लेकिन आईपीएल के कमिश्नर राजीव शुक्ला एक बार भी सामने नहीं आए हैं। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब उनका पूरा देश राजीव शुक्ला से मांग रहा है कि आखिर ये फिक्सिंग अगर पहले से हो रही थी तो क्या बोर्ड को इस बात की जानकारी थी कि आईपीएल के कमिश्नर होने के नाते उनको सारी चीजों के बारे में जो तमाम सवाल लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं, अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके बाद कि असल में किसके इशारे पर ये लोग स्पॉट फिक्सिंग कर रहे थे, क्या इन तीन खिलाड़ियों के अलावा कुछ और भी खिलाड़ी हैं क्या? जी, यानी कि सवालों के जवाब हैं, कई सवालों के जवाब हैं, और इन सवालों के जवाब ऐसे समय पर खुद आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ल को देने चाहिए। लेकिन ये सवाल बना हुआ है और ये सवाल एबीपी न्यूज भी पूछ रहा है कि आईपीएल कमिश्नर, इतना बड़ा बवाल आईपीएल में हुआ है, राजीव शुक्ल की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है, राजीव शुक्ल क्यों नहीं सामने आए हैं, और अभी तक आईपीएल में पकड़े गए स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में 3 खिलाड़ियों को लेकर क्यों कोई राय, कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ल की नहीं आई। कहां है राजीव शुक्ल, कहां है आईपीएल कमिश्नर? शिवेंद्र कुमार सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, आईपीएल कमिश्नर का पता ही नहीं है जब से ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। बिल्कुल सिद्धार्थ, और जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि हम सारे मीडिया वाले लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि राजीव शुक्ला की छवि उन लोगों में से है जिन्हें मीडिया फ्रेंडली माना जाता है, यानी जो आमतौर पर मीडिया की पहुंच में रहते हैं, मीडिया के लिए बयान देते रहते हैं, चाहे वो फोन पर बातचीत कर लेते हैं या वो कैमरे पर आकर बाइट देते हैं। लेकिन कल जब ये मामला हुआ और उसके बाद से जब मैंने खुद उनके ऑफिस में या उनके जो सहयोगी लोग हैं जो उनके साथ उनके ऑफिस में काम करते हैं उनको जब संपर्क किया तो जो जवाब मिला वो बिल्कुल साफ था कि वो इस विषय पर बात नहीं करेंगे, और बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया गया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोर्ड प्रेसिडेंट ने की। तो यानी यहां पर आकर जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तब कहीं ना कहीं इसमें दो चीजें हैं सिद्धार्थ देखने वाली। एक वजह यह हो सकती है कि शायद राजीव शुक्ल ने खुद कहा हो कि मैं अब इस मामले पर नहीं बोलना चाहता, इसलिए आप बोर्ड अध्यक्ष होने के नाते इस मामले को संभाल लें। या दूसरा ये भी हो सकता है कि बोर्ड अध्यक्ष ने खुद कहा हो कि अब इस मामले पर मेरे सिवा और कोई नहीं बोलेगा। तो ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों चीजों में लेकिन शिवेंद्र, अगर हमें याद पड़ता है, स्ट्रक्चर जो है वो एकदम स्पष्ट है कि आईपीएल एक अलग एंटिटी है जो कि बीसीसीआई का हिस्सा जरूर है, लेकिन एक आईपीएल अलग एंटिटी है और इसके फैसलों और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो उसके आईपीएल गवर्निंग काउंसिल देता है, जिसके मुखिया जो है आईपीएल कमिश्नर होते हैं। और आमतौर पर राजीव शुक्ल सरकार के लिए ट्रबल शूटिंग करते हैं, विपक्ष के हमलों का जवाब देते हैं। तो ऐसे में ये ज्यादा अजीब लगता है कि इतना बड़ा बवाल इस पूरी कॉन्सेप्ट के ऊपर आईपीएल के लगा है जिसके वो कमिश्नर हैं और अभी तक वो सामने नहीं आए। बिल्कुल सिद्धार्थ, और बेसिकली जो है वो आईपीएल जो है वो बोर्ड की ही एक सब कमेटी है। कोई ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई से अलग जाकर आईपीएल शुरू हुआ था। बीसीसीआई की जब शुरुआत जब हुई थी आईपीएल की, जब ललित मोदी जिस स्ट्रक्चर की तरफ इशारा कर रहे हैं, ललित मोदी और आईएस बिंद्रा हुआ करते थे जो जिन लोगों ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे। और उसके बाद से ललित मोदी खुद उपलब्ध रहा करते थे जब इस तरह की बातें होती थी। लेकिन राजीव शुक्ल का ऐसे समय पर जब आईपीएल को बंद करने तक की बात हो रही है, उसकी मांग उठ रही है, तमाम नेता लोग कह रहे हैं, तमाम पूर्व क्रिकेटर कह रहे हैं, तब ऐसे वक्त में उनका मीडिया के सामने ना आना या उनके बारे में उनका कोई बयान ना आना वाकई बहुत चौंकाने वाला है।
चौंकाने वाली बात है कि आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ल सामने नहीं आए हैं और अभी तक कोई भी बयान राजीव शुक्ल की तरफ से नहीं आया है। क्यों चुप है राजीव शुक्ल? क्योंकि वो तो आईपीएल कमिश्नर हैं। आमतौर पर हम राजीव शुक्ल को देखते हैं कि जब सरकार पर हमले होते हैं तो बड़े मुखर होकर वो सरकार का बचाव करते हैं विपक्ष के हमलों से, लेकिन ये जिसकी जिम्मेदारी उनकी है, 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है क्रिकेट पर कलंक लगे हुए, इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन पाप लीग बनी है इसका खुलासा हुए, लेकिन अभी तक राजीव शुक्ल आईपीएल कमिश्नर एक बार भी सामने नहीं आए और उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, जबकि वो आईपीएल इंचार्ज हैं, आईपीएल के कमिश्नर है, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल है, लेकिन उसके मुखिया तो राजीव शुक्ल है। आईपीएल कमिश्नर होने के बावजूद अभी तक कोई भी बयान आईपीएल कमिश्नर की तरफ से नहीं आया है। ललित मोदी जो कि पूर्व आईपीएल कमिश्नर हैं, उन्होंने लंदन से बैठकर बयान जारी किया कि राजीव शुक्ल महज रबर स्टैंप हैं, वो वही करते हैं, कहते हैं जो उन्हें बोर्ड अध्यक्ष कहते हैं करने के लिए। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है क्रिकेट पर ये कालिक पुते हुए। इंडियन प्रीमियर लीग को इंडियन पाप लीग बनाया है इन खिलाड़ियों ने, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ल सामने नहीं आए हैं? उनसे बयान लेने के लिए उनको खोजने की कोशिश, लेकिन तभी कोशिशें नाकाम, क्योंकि अभी तक कोई बयान नहीं दिया राजीव शुक्ल ने।